तो जब स्कूल में पढ़ते थे हम कहते थे कब उस स्कूल से निकलें, तो उसके बाद अब दोबारा स्कूल चलाने की जिम्मेदारी तो है, टाइम टेबल्स बनाना, एजुकेशन या बाकी चीज़ें उसमें। तो उनका क्लियर था, बोला नहीं मैं कुछ कश्मीर की सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ। आज की मुलाकात सीज़न 4 के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीज़न में भी पिछले 3 सीज़न्स की तरह हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को दावत दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। इसी सिलसिले में आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो हैं बाबर चौधरी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चौधरी ग्रुप्स के। बाबर साहब आपका इस्तकबाल है। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये मौका दिया। बाबर साहब आप अपने बारे में बताएं। मैं एक 3rd जनरेशन बिजनेसमैन हूँ। ओके। माय ग्रैंडफादर वाज अ बिजनेसमैन। वो हार्टिकल्चर के साथ उनका वाबस्तगी थी जी। फिर उसके बाद मेरे फादर आए तो 90s में उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ अलग जो सेक्टर्स हैं सर्विस के और FMCGs के, उसमें डाइवर्जन हमने की। और चौधरी ग्रुप में जो आज हमारा ये एक बिज़नेस का हाउस बना है, उसमें मैम एक तो हमारा हैट्रिक फूड चेन है जी, जिसमें अभी हमारे ऑल ओवर कश्मीर तकरीबन 36 यूनिट्स हैं। ओके। कश्मीर डिवीज़न में। ओके। और सेंट्रलाइज्ड किचन है हमारा जुकरा में। एंड उसके बाद वी आर हैविंग वन स्कूल आल्सो, इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके। जी, वो भी जुकरा में है। बहुत ही अच्छा एकर्स ऑफ लैंड इज़ देयर एंड उस पे वो स्कूल जो है वो बना हुआ है। उसके बाद हम बात करें बाबर एंटरप्राइजेज़ की, उसकी वाबस्तगी है कि पेप्सी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जी, उसकी जो सुपर स्टॉक के सुपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास ही है फॉर सेंट्रल कश्मीर एंड साउथ कश्मीर। ओके। एंड 1994 में पेप्सी को कश्मीर लाया ही हमने था। ओके। यस, अंडर द फर्म बाबर एंटरप्राइजेस। और हमारे गांदरबल में 3 स्कूल हैं हैट्रिक पब्लिक स्कूल के नाम से। जी। तो कोई 8th तक है, कोई 5th तक है। अभी रिसेंटली वो स्टार्ट हुए हैं, 1-2 साल ही उनका हुआ है। और मैम उसके बाद हमारा एल्पाइन एसोसिएट्स है जो मल्टीपल जूसेस हमारे जो हैं उसके साथ भी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज माहरिन खतर पलव दस्तियाब माहरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान। द ब्राइडल लॉन्ज, सिटी वॉक मॉल, अपोजिट SP कॉलेज, श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 9697744444। बाबर साहब आपकी जो हैट्रिक फूड चेन है इट इज़ अ सक्सेस, बहुत सक्सेसफुल है। उसके बाद कैसे ये ख्याल आया कि एक स्कूल भी शुरू करना चाहिए? एक्चुअली मैं इस मौजू पे आपको बताऊं कि इट वाज आई थिंक 2012 में हमने एक इनिशिएटिव लिया कि अब बिज़नेस एक्सपेंशन करें। तो मेरा ज़्यादा फोकस था कि नहीं हम रिज़ॉर्ट खोलेंगे। हमारी जुकरा में एंसेस्टर लैंड है, तो मेरे फादर भी कन्विंस हो गए रिज़ॉर्ट पे। तो इट वाज 2012, तो हमने उस पर काम स्टार्ट किया, लैंड मार्किंग की। वी वर इन सर्च ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स एंड इंटीरियर्स वगैरह जो करेंगे। सो आउट ऑफ द ब्लू एक दिन मेरे फादर कहते नहीं हम मुझे ये रिजॉर्ट में नहीं जाना है। आउट ऑफ द ब्लू, मतलब आज अभी तक रात तक चल रहा है, कल वो कहते मुझे नहीं जाना है। तो मैं कहा फिर आपका क्या प्लान है? कहते मुझे स्कूल खोलना है। मैं कहा स्कूल क्यों खोलना है? मतलब हम एक हमारा तो लाइन भी नहीं है स्कूल, और एक होटल इंडस्ट्री है, इसमें बड़ी ग्लैमरस बिजनेस है, पैसा है, ठीक है जी। तो एक एजुकेशन जो है वो हमारी लाइन भी नहीं है। तो जब स्कूल में पढ़ते थे हम कहते थे कब उस स्कूल से निकलें, तो उसके बाद अब दोबारा स्कूल चलाने की जिम्मेदारी तो है, टाइम टेबल्स बनाना, एजुकेशन या बाकी चीज़ें उसमें।
तो उनका क्लियर था, बोला नहीं मैं कुछ कश्मीर की सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं ऑफिस में उनको सर ही बोलता हूँ, चेयरमैन सर, ही इज़ चेयरमैन ऑफ आवर ग्रुप। तो मैंने कहा सर मैं तो ठीक है सोसाइटी के लिए करना है, सोसाइटी के लिए हमने एम्प्लॉयमेंट्स दी हैं, इतने रोज़गार हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैदा किए हैं जितनी हमारे हाथ में है। बिल्कुल। तो कहते नहीं, मैंने वो एक अलग फैक्टर है, मुझे यहाँ की आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए कुछ वो करना है। और 2012 में आपको पता ही होगा कि यहाँ पे उतनी स्कूल की प्राइवेटाइजेशन, अच्छे स्कूल बी ग्रेड स्कूल्स जो थे वो थे, लेकिन अच्छे स्कूल्स में गिने चुने ही मुझे लगता है उसके बाद हमारे जो बच्चे थे दे वर फोर्स्ड टू गो टू द स्कूल्स विच वर नॉट ऑफ देयर चॉइस और देयर पेरेंट्स चॉइस। सो स्कूल का जो ये है हमारा जो आगाज़ स्टार्ट हुआ वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर हमने स्कूल लॉन्च किया, ठीक है जी, बहुत बड़े पैमाने पे। और मोस्टली हमारा जो स्कूल बिज़नेस भी है वो ज़्यादातर मेरे फादर ही देखते हैं, तो मैं फूड बिज़नेस ही संभालता हूँ। मेरा उतना ज़्यादा उस सेक्टर में क्या इंटरेस्ट भी नहीं है। तो स्कूल ऐसे हुआ। जब हम बेकरी की बात करते हैं, आपका एक बहुत बड़ा नाम है बेकरी की दुनिया में जी। हाउ वर यू एबल टू सस्टेन इट? हमने ये बेकरी स्टार्ट की तो उस टाइम पे जो एक कंसेप्ट हमने यहाँ पर लाया जी कि जब हैट्रिक ने मैम यहाँ बेकरी लॉन्च की, जब हम भी घर में बेकरी लेते थे, किसी बेकरी शॉप पे लेके जाते थे, तो वहाँ पे वो बिस्किट्स लगे होते थे, वो उसी वक्त निकाल के हमारे बॉक्स में डाल के हमको दे देते थे। मिठाई थी वो भी उसी वक्त निकाल के बॉक्स में डाल के दे देते थे। तो उस वक्त तो मैं आप समझे एक ट्रेनिंग पीरियड में ही था। जैसे कि मैं बताऊं, मुझे बिज़नेस को लेके मेरे मुंह में कोई सिल्वर स्पून नहीं था। मेरे फादर ने मुझे हर एक काम करवाया है बिज़नेस में। मैं पहले मैनेजर था, मैनेजर के बाद जनरल मैनेजर बना, उसके बाद डायरेक्टर बना, उसके बाद आई थिंक इन 2014 में आई वाज प्रमोटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर। जब मैंने सीखा, जब मेरी काबिलियत वहाँ पे आई, मुझे पहले ही कोई बड़ा अपना कैबिन नहीं दिया गया कि नहीं यू आर द ओनर सन। तो मैंने पूरा बैंकिंग मैंने की है, मैंने खड़ा रह के गाड़ियों के लोडिंग एंड अनलोडिंग करवाई है, मैं डिपार्टमेंट्स में गया हूँ, मैं अपना मार्केटिंग में दुकानों के पास अपना प्रोडक्ट जो है वो करने गया हूँ। तो मेरी जर्नी जो है बिल्कुल क्या एक फ्रॉम ग्रास रूट लेवल ये स्टार्ट हुई। तो उस वक्त हमने पैकेजिंग स्टार्ट कर दी, हमने कहा हम पैकेजिंग में जाएंगे। एंड सेकंड थिंग हमारा था कि हम एक अच्छी क्वालिटी, एक बेहतर क्वालिटी जो है, और जो नए प्रोडक्ट्स जो उस वक्त कश्मीर में इंट्रोड्यूस नहीं थे वो हम एक एफोर्डेबल प्राइस पे लेकर आए। तो मैम हमने वो स्टार्ट किया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, पहले 1.5 साल हमने जो बेकरी है वो बड़ी मुश्किल से हमारी सस्टेन हुई। क्योंकि यहाँ के लोग वो शिफ्ट ले नहीं पा रहे थे। वो उनको लग रहा था कि अगर वो पैक्ड है, डब्बे में है, मिठाई या बिस्किट अगर डब्बे में है तो ये शायद क्या पुराना है, हम डब्बे में नहीं लेंगे। ट्रस्ट इश्यूज थे और वो शिफ्ट था एक। तो अगर कोई लेता भी था वो पहले डब्बा खोलता था, उसको क्या टेस्ट करता था। तो फिर उस पर भी बड़ा हमारा इसमें रहा कि नहीं, हम मुझे लगता है वापस ये डब्बे वाले सिस्टम में नहीं जाएं। तो लेकिन उस वक्त हमने कहा नहीं, लेट अस ट्राई, हमको इसमें आना पड़ेगा, किसी ना किसी को ये स्टेप लेना पड़ेगा। अगर बाहर है, एक हाइजीनिक वे है और कैरी करने में भी अच्छा है, फिर घर की स्टोरेज में भी अच्छा है। पहले तो बिस्किट वो पेस्ट्री का वो जो गत्ते का वो ऐसे डब्बा होता था उसमें मिलते थे। तो लेकिन इंशाल्लाह आज मुझे लगता है 1.5 या 2 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सारा शिफ्ट हुआ। और आप देखेंगे कि आज तकरीबन जितनी भी बेकरीज हैं वो सारी पैकेजिंग में आ चुकी भी हैं। तो उसका जो स्टार्ट है वो हैट्रिक फूड ने किया। और फिर उसके बाद जब हमने देखा कि नहीं, हमने रेट्स कम देने हैं और प्रोडक्ट बड़ा हाई एंड देना है, तो उसमें हम अपने एक्सपेंसेस किस तरीके से मीट करें, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं एक पाइनएप्पल पेस्ट्री की कॉस्टिंग एंड चॉकलेट ट्रफल की जो कॉस्टिंग है वो सेम रखूं और अपना वो चला पाऊँ। तो और फिर हमने सर्वेस किया, फिर हमारे कस्टमर्स के फीडबैक रहे बड़े। मुझे याद है कि उस टाइम पे बड़ा एक वो SMS होता था, वो पुश हम SMS करते थे। तो
हर एक का था नहीं जी मुझे राजबाग बेकरी लेने आना होता है, मेरे फ्रेंड्स भी या बाकी भी थे। तो वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया कि नहीं, हम अपने जो सेल्स आउटलेट्स हैं वो कश्मीर की अलग अलग जो लोकेशंस हैं यहाँ पर खोलेंगे। एंड टुडे वी हैव रीच टू 36 आउटलेट्स। माशाल्लाह। जी जी। जब एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे कश्मीर में अभी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिल्कुल, बहुत सारे लोग, खासतौर से औरतें जो हैं, लड़कियां, यंग गर्ल्स, दे आर कमिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। हाउ डू यू फील अबाउट इट? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और इसमें तो हमारी पूरी सोसाइटी और बिजनेस जो ट्रेड फैटर्निटी उसका फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों को जो है सपोर्ट करें, इन यंगस्टर्स को सपोर्ट करें, इन बच्चों को और बच्चियों को जो जिन्होंने स्टार्ट किया है उनको सपोर्ट करें। देखिए यहाँ पे एक मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक हैं, वो मार कुदरी रुका हुआ है, उस पर हमारा पूरा कश्मीर ना एम्प्लॉय हो सकता है, ना हमारी आने की जनरेशन्स उस पर अपनी क्या ज़िंदगी उस पर गुजार सकती है। तो ये एक मॉड्यूल है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट जो मॉड्यूल है उसमें है कि हम खुद अपना रोज़गार जो है वो खड़ा करें। मेरे फादर हैं, ही इज़ अ बिज़नेसमैन। तो एक बिज़नेसमैन कहते हैं मैं बिज़नेस का ओनर हूँ, लेकिन आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैं कहता हूँ नहीं, मैं ओनर नहीं हूँ, आई एम एन एम्प्लॉय। माई डेजिग्नेशन इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके, राइट, द सेकंड टॉप डेजिग्नेशन इन द कंपनी, बट आई एम नॉट द ओनर, आई एम अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑफ द फर्म। तो और सबसे मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के जो हमारी सिचुएशंस हैं, यहाँ के जो हालात हैं और जिस तरीके का यहाँ जो मार्केट है, इसमें लॉसेस होंगे, बिल्कुल लॉसेस आएंगे। तो जो भी बच्चे और बच्चियाँ अपना कोई रोज़गार और या कोई एक ऐसी अच्छी स्टार्टअप में चले जाते हैं किसी भी सेक्टर में, तो वो पहले अच्छे से रिसर्च करें और डरे नहीं, आप लगे रहें। एक टाइम होगा कि आपका वो जो यूनिट है वो एक सक्सेसफुल मॉड्यूल में आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं, अगर हम मार्क जुकरबर्ग की ले लें, एलन मस्क की ले लें, या वो यहाँ के जो बच्चे हैं अडानीज़ का ले लें, हाँ जी, इसने इस साल में 10 लाख करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया, वो स्कूटर पे था, ठीक है, वो इंस्पिरेशंस हैं। तो लेकिन दोस्त उनके अपने भी फेलियर्स थे, उनके अपने भी स्ट्रगल थे, ठीक है। हमने इंस्पायर होना है, लेकिन ये नहीं होना है कि हम बोलेंगे नहीं जी अब मैंने तो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, आज मैंने कोई फॉर एग्जांपल किसी बच्ची ने अचार घर से देना स्टार्ट कर, तो वो बोले नहीं जी मैं 6 महीने में पूरा ग्लोबल एक्सपोर्ट कर दूंगी, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करें, और कहीं भी किसी को चौधरी ग्रुप की हमारी ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली हम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। हम बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं उनको हम अपने प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहाँ पे फ्री उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सीखें। देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थ्योरिकल नॉलेज में बड़ा फ़र्क है। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, लेकिन हाँ इसमें आपका, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, बी पॉजिटिव। इवन इफ़ यू आर नॉट, देर आर हर्डल्स, there are losses, you are not getting the amount to meet your expenses for that business only for the month, तो पीछे ना हटें, ठीक है जी, मेहनत करें। मैंने कितने नुकसान किए हैं, मैं कितनी बारी गिरा हूँ, आज भी मैं अगर दिन के 5 डिसीजन लेता हूँ उसमें से 2 गलत होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि नहीं मेरे 5 के 5 डिसीजंस क्या, शायद इतना मैंने सीख लिया या इतना मैंने देख लिया हमारे फैमिली में ही है, तो ऐसा नहीं है। गलतियां होगी, गलतियों से हमने हर दिन होगी, सुधारना है। कि अगर आपको किसी का आइडिया, किसी का कंसेप्ट पसंद आया है, बट गो फॉर रिसर्च कि लाइबिलिटीज़ क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, किस तरीके से आप उसका ईयरली प्लान बनाएंगे, आगे आगे करेंगे। और बिज़नेस जो भी स्टार्ट करता है, मेरी सबसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप पहला 3 साल आपका एक जेस्टेशन पीरियड होगा, बहुत मुश्किल है उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाना, एक न्यू कमर को, एक न्यू कमर जो बिजनेसमैन है उसको आने के लिए। हाँ एक्सेप्शंस आर देयर, बाकी अल्लाह ताला तक भी है, किसी को ओवरनाइट फेम भी मिल जाती है या चल जाता है, लेकिन मैं इस लेवल पे आके इतना सेटअप हो के मैं भी अगर आज की डेट में कोई बिज़नेस खड़ा करता हूँ, मैं हैट्रिक की बात ही करूँ, अगर मैं कोई यूनिट खोलता हूँ तो मैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखता हूँ 2 साल के बाद जी। मैं कहता हूँ 2 साल ये हमने, ये शायद हमारा खाली खर्चा ही मेट करेगा, प्रॉफिट ये 2 साल के बाद देगा, तो थोड़ा बर्दाश्त करना है। और लेकिन करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करनी है, इंस्पिरेशंस आप लें,
लेकिन उन इंस्पिरेशंस का ये मतलब नहीं है कि हम भी वही हैं। हो सकता है हम उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन उस सेक्टर में पहले थोड़ा रिसर्च ज़रूरी है करनी। आपने जिक्र किया हर्डल्स का, लॉसेस का, तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो किस किस्म के हर्डल्स और लॉसेस जो है वो हमें यहाँ कश्मीर में देखने को मिलते हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारे हर्डल्स हैं कि जितनी भी हमको एक कागजी कार्रवाई है जो डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से होती हैं, परमिशंस लेनी हैं या म्यूनसिपैलिटी की परमिशंस हैं या बाकी हैं, नो डाउट आज बहुत फ़र्क है कि ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन तब भी उसमें देयर आर अननेसेसरी डिलेस, उसमें बहुत ज़्यादा डिलेस हो जाते हैं। और एक ओनर का वो बेचारा दर बदर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे, उसके बाद एक फाइनेंशियल अगर किसी को हेल्प चाहिए तो एक एंटरप्रेन्योर को जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उस तरीके से एंटरटेन नहीं करते हैं। 2021 यस, हमारी मनोज सिन्हा साहब के साथ मीटिंग थी, तो उस पर मैंने यही पॉइंट डिस्कस किया। मैं कहा सर, मैं अगर बैंक जाऊँ, ठीक है जी, मैं उनसे बोलूँ जी मुझे ये बिज़नेस करना है, पैसा देना है, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल। लेकिन अगर कोई न्यू कमर आ जाता है, कोई बच्चा या बच्ची आते हैं, तो उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है बैंक में, दे आर नॉट रेडी टू फंड दैम। तो जेके बैंक में एक स्पेशल यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक डेस्क बनाया गया और 2 साल में तकरीबन मुझे लगता है 127 करोड़ रुपया उस डेस्क से जो है वो डिसबर्स हुआ हमारे यहाँ पे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लेके। तो बेकरी की बात करते हैं, बेकरी में आपको क्या लगता है, मतलब आजकल तो बहुत सारी बेकरीज हैं, नई नई बेकरीज खुल रही हैं, आपको क्या लगता है कि अगर कोई एस्पायरिंग बेकर है या कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है जो अपनी बेकरी खोलना चाहे, तो उनको क्या क्या लेसन्स जो हैं, क्या क्या टिप्स जो है वो आप देंगे? तो बड़ा ये अच्छी बात की कि बेकरीज जो हैं आज बहुत एक मशरूम ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल। एंड इट इज़ अ थ्रेट, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा अलार्मिंग है। रियली? यस, जो चीज़ बहुत जल्दी आती है वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। और अगर आप डाटा देखेंगे कि अगर साल में हम यहाँ पर अगर 20 फूड जॉइंट्स खुलते हैं जी, बेकरी या फास्ट फूड के, उसमें से तकरीबन 12 1 साल के बाद बंद हो जाते हैं कि उन्होंने खाली क्योंकि यही देखा, हाँ जी ये शायद एक यूनिट है, ये बेकरी बना रहे हैं, देखो जी कस्टमर इनके क्या बाहर हैं, तो मैं भी खोल दूँगा, मेरा भी इसी तरीके से हो जाएगा। वैसा नहीं है, रिसर्च नहीं करते, ठीक है जी। मैं पोजीशनिंग की बहुत बड़ी इसमें एक होती है जी, कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा घर हुमामा में है, राइट, तो मैंने अगर हुमामा टारगेट करना है, हुमामा का कस्टमर मुझे टारगेट करना है, तो मेरा जो यूनिट होना चाहिए वो यहाँ से जाते हुए लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, टुवर्ड्स जो रोड हुमामा जा रही है। ओके। वो वाली रोड नहीं जो हुमामा से लाल चौक आ रही है। ये एक फैक्टर है। मतलब इसमें बड़े आपको अच्छा देखना है कि मार्केट, देखिए आपका लाल चौक है, क्लॉक टावर के पास एक अलग किस्म का कस्टमर है जी, रेजिडेंसी रोड पे आपको एक टोटली अलग किस्म का कस्टमर मिलेगा, पोलो व्यू में टोटली अलग किस्म का करेगा। तो हम बोलते हैं हाँ जी नहीं, लाल चौक, ओ भाई लाल चौक में शॉप, लाल चौक में आउटलेट, भाई डाल दो, ठीक है जी। आप पहले देखिए लाल चौक में कहाँ और वहाँ पे टारगेट ऑडियंस क्या है। रिगल चौक वाला, रेजिडेंसी रोड वाला क्लॉक टावर के पास वो चीज़ लेने नहीं जाएगा, ठीक है जी। वो प्रेफर करेगा अगर वहीं मिली नहीं मिली वो वहीं से वापस चले जाएगा। तो वो बड़ी पोजीशनिंग्स हैं। बेकरी में और कैफ़े बेकरी में फ़र्क है जी जी। यहाँ पे हम लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे जो भी नए तकरीबन आ रहे हैं 2000 कैफ़े बेकरीज, ओके, जो एक कॉफ़ी के साथ यूज़ होती हैं, बेकरी होती हैं, मफिन्स, डोनट्स, अब उन्होंने हाँ बिस्किट्स वगैरह भी रखे हैं, बट दोज आर कैफ़े बेकरीज। कमर्शियल बेकरी एंड कल्चरल बेकरी जो हमारी एक हेरिटेज है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, एंड कैफ़े बेकरी इज़ टोटली डिफरेंट। और कैफ़े बेकरी में मैं आपको बताऊं कि हमारे कश्मीर का जो कल्चर है, जो हमारे कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ कश्मीर के अपने, बाकर खानी है, नमकीन कुलचा है, शीरमाल है, तरह तरह के जो कश्मीर ओरिजिन प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ के कल्चरल ये हैं, वो पीछे होते जा रहे हैं क्योंकि कैफ़े बेकरीज उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। देखिए आप नमकीन कुलचा जाएं, किसी भी कैफ़े बेकरी में चले जाएं, आपको सब केक बढ़िया से बढ़िया मिल जाएंगे, पेस्ट्री बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगी। आप उसको बोलेंगे शीरमाल, बोलेगा नहीं। ना आप बोलें जी नमकीन कुलचा, वो बोलेगा नहीं है। तो
ये चीज़ भी देखनी है। और सबसे पहली जो चीज़ देखनी है कि मैं नहीं कहता कि आप इस फील्ड में नहीं आए, आप आएँ, लेकिन पहले थोड़ा सर्वे करके आएँ। ऐसा नहीं है कि बस हमने देख लिया जी लाल चौक है तो खोल दिया, ठीक है जी, राजबाग है तो खोल दिया। और जिस तरीके से इसकी जो ग्रोथ हो रही है, जितनी तेज़ी से हो रही है, तो वो भी एक बड़ा एक अलार्मिंग फैक्ट है कि इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। विद अ रिज़ल्ट अगर साल में 12 खुलते हैं, बदकिस्मती से बड़े छोटे मीडियम लेवल जो भी हैं, बदकिस्मती से हम देखते हैं कि आने वाले 1.5 साल में उसमें से जो 10 हैं वो बंद कर देते हैं। रीज़न कि उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया। हमारे जितने भी इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जी, जो फूड सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ उनको अब वो आएँ हमारे पास, हम उनको सिखाएंगे वहाँ। ऐसा नहीं है कि हम उनको बोलेंगे नहीं जी ये तो मेरा ही कंपटीटर क्या खड़े होने वाला है। दे आर वेलकम। एंड हमने बहुत लोगों को यहाँ पर क्या सिखाया है। हमारी ये जो बेकरी एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, रेस्टोरेंट एसोसिएशन एंड कैफ़े बेकरी। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कुछ जो यहाँ पे बेकरीज़ हैं, मैं हूँ 14th एवेन्यू है, जस्ट बेक है, नथूस है, फ्रेंच बेकरी है, बाकी है, वी आर अ सेट ऑफ गुड फ्रेंड्स। वी इवन शेयर आवर रेसिपीज़ कि नहीं आप इस प्रोडक्ट में ये डालो, ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं, हम भी उसको बोलते हैं नहीं आप इसको थोड़ा इस तरीके से करें। तो इस तरीके का माहौल जो है वो हमने इस फील्ड में क्रिएट किया हुआ है। एंड एवरीबडी इज़ वेलकम, जो आएँ हमारे पास। कोई भी ट्रेनिंग किसी भी तरीके की चीज़ सीखनी है, इवन कि एक पूरा फूड जॉइंट कैसे चलाना है, वो तक भी हम उसको क्या ट्रेन करेंगे। यस, विल ट्रेन। आपका बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया, थैंक यू, और हमसे बात की। और आई एम श्योर कि जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको आज की कन्वर्सेशन सुन के कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर मिलेंगे। आज के शुमारे में इतना ही, आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।